दोस्तों, आज बात करेंगे एनपीआर स्मार्ट कार्ड के बारे में, जो कि एक केंद्रीय योजना है। एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। तो यह एक प्रकार का रजिस्टर्ड होता था, परंतु अब नई स्कीम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी को एनपीआर स्मार्ट कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्या है एनपीआर स्मार्ट कार्ड, जानेंगे पूरी डिटेल से। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर्ड एनपीआर के तहत भारत सरकार ने माइक्रो प्रोसेसर आधारित राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का फैसला किया है। इस पहचान पत्र को एनपीआर स्मार्ट कार्ड कहा जाता है। इसलिए डिजिटल स्मार्ट कार्ड को अब देश के सभी नागरिकों को बनवाना अनिवार्य है। एनपीआर कार्ड क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, एनपीआर क्यों जरूरी है, कैसे बनेगा एनपीआर स्मार्ट कार्ड, सब कुछ जानेंगे पूरी डिटेल से। बने रहिए हमारे साथ। एनपीआर स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लिया गया है। एनपीआर स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए नागरिकता की स्थिति का सत्यापन किया जाता है। अब देश के किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की सरकारी लाभ लेने और किसी भी जगह दस्तावेज में मुख्य रूप से आधार से भी पहले एनपीआर स्मार्ट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। यानी यह एक ऐसा कार्ड होगा जो आधार कार्ड से भी ज़्यादा जरूरी होगा। एनपीआर स्मार्ट कार्ड का मकसद राष्ट्रीयता नागरिकता रजिस्टर्ड का उद्देश्य देश में रहने वाले प्रत्येक निवासी की पहचान का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस में नागरिकों की जनसंख्या की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसका एक बड़ा मकसद यह भी है कि सरकारी योजनाओं की पहुंच असली लाभार्थियों तक पहुंच सके। इसीलिए एनपीआर स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है। अब किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ जैसे आवास योजना, आयुष्मान भारत, राशन उठाव, लोन, किसान पेंशन, वृद्धा और विधवा पेंशन, जमीन की खरीद बिक्री, यात्रा सफ़र आदि का मतलब हर जगह एनपीआर स्मार्ट कार्ड का होना जरूरी होगा, वरना आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। आधार की ही तरह यह भी डिजिटल कार्ड बनेगा और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एनपीआर स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन बनवाने के लिए सबसे पहले आपको एनपीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद वेबसाइट पर एनपीआर स्मार्ट कार्ड फॉर्मेट को भरना होगा। इसमें 15 प्रकार के सवालों को भरने के साथ साथ आवश्यक दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी स्कैन कर अपलोड कर सबमिट करें पर क्लिक करना होगा। जो लोग खुद से नहीं कर सकते हैं वो किसी भी ऑनलाइन कैफ़े से भी करवा सकते हैं। तो इस तरह एनपीआर स्मार्ट कार्ड बनवाना काफ़ी आसान है। एनपीआर स्मार्ट कार्ड देश के सभी सामान्य निवासियों का पहचान पत्र की तरह है। एनपीआर स्मार्ट कार्ड को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। यह कार्ड स्थानीय उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा। एनपीआर ऑफलाइन बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे करेंगे। सर्वे अधिकारी के द्वारा छूटे हुए हर आदमी का एनपीआर स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा। प्रत्येक सामान्य निवासी से सरकारी कर्मचारी 15 सवालों को पूछेंगे। उनका जनसांख्यिकी विवरण लिया जाएगा। एनपीआर अपडेशन के दौरान व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के साथ साथ उसे आवश्यक दस्तावेज देना होगा। एनपीआर स्मार्ट कार्ड बनवाने में जो सवाल पूछा जाएगा, जैसे व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति के नाम पर स्मार्ट कार्ड बनेगा, घर के मुखिया से रिश्ता क्या है, पिता का नाम, माता का नाम, जीवन साथी का नाम शादीशुदा होने पर, लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति क्या है, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, सामान्य नागरिक का वर्तमान पता, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, अस्थायी निवास का पता,
व्यवसाय गतिविधि, शैक्षणिक योग्यता, इस तरह के 15 सवालों का जवाब फॉर्म के फॉर्मेट पर भरा जाएगा और इस फॉर्म को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो एनपीआर स्मार्ट कार्ड डाक द्वारा घर पर बन करके चला आएगा। एनपीआर स्मार्ट कार्ड बन जाने से सरकार के पास जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तनों आदि को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड एनपीआर से फिर से अपडेट हो जाएगा, जिससे सरकार को आम आदमी को कोई भी सरकारी लाभ देने में सहूलियत होगी। आज कोई भी सरकारी लाभ यदि आम आदमी को लेना होता है तो न जाने आदमी कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने में पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में काफ़ी समय की बर्बादी होती है। जब एक बार एनपीआर स्मार्ट कार्ड बन जाएगा तो आम आदमी को कार्यालय के झंझट से मुक्ति भी मिल जाएगी और सभी प्रकार के सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत मिल सकेगा। तो केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल है। आम आदमी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जल्द से जल्द वो अपना एनपीआर स्मार्ट कार्ड बनवा लें। और हाँ, कुछ लोगों को एनआरसी और एनपीआर को लेकर कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो जान लें एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। यह एक रजिस्टर है जिसमें भारत के सभी वैध नागरिकों के नाम शामिल होते हैं। इसका मकसद भारत के सभी नागरिकों का दस्तावेजीकरण करना है। इससे अवैध अप्रवासियों की पहचान की जाती है और उन्हें देश से निकाला जा सकता है। कहने का मतलब है जो भी भारत के बाहर मुल्क के लोग हैं और इंडिया में रह रहे हैं तो उनको निकालने के लिए एनआरसी का प्रावधान है। फिलहाल एनआरसी सिर्फ असम में ही लागू है। हालांकि सरकार ने पहले से ही साफ कर दिया था कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। एनआरसी को बनाने का फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 2003 में हुए संशोधन के जरिए लिया गया था। साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे, लेकिन उनके ज़मीन असम में ही थे। साल 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भी असम में शरणार्थियों का आना जारी रहा। तो कहने का मतलब है एनआरसी एक अलग प्रकार का मैटर है, जबकि दूसरी ओर एनपीआर स्मार्ट कार्ड एक प्रकार का आधार कार्ड के जैसा है, जिससे आम आदमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट में लिखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।